बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहां रहें खुश रहें। आज ऐश कॉर्नर में आपके लिए जो मैं रेसिपी लेकर आई हूं वो है सर्दियों की सौगात, साग मकई की रोटी के साथ। बहुत ही मज़ेदार साग हम तैयार करेंगे। सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, ऐश कॉर्नर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुंचे। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सरसों का साग लिया है, ये तकरीबन 4 किलो है। इसे अच्छे से मैंने काट के वॉश कर लिया है। आप इसकी क्वांटिटी जो है वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और एक पतीले में मैंने पानी डाल दिया है। फुल इसे नहीं भरा, तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा पतीले में पानी है। अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे और साग को हम साथ साथ वॉश करके इसमें डालते जाएंगे। पालक ली है मैंने 1 किलो, वो भी मैंने वॉश कर ली है। इसको भी मैं उसी पतीले में डाल दूंगी। यहाँ पर पतीले में जिसमें साग पक रहा है उसमें पानी जो है वो तकरीबन पकना शुरू हो गया है। साग कड़वा आपका इसलिए बनता है कि उसके ऊपर से जो इसकी कड़वाहट, इसका कड़वा पानी होता है, हमें वो उतारना पड़ता है। तो तकरीबन आधा पतीला जो पानी का है वो मैंने खाली कर लिया है ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो बाहर निकल जाए। और अगर आपको मज़ीद इसमें पानी ऐड करना है तो आप गर्म पानी ही ऐड कीजिएगा, ठंडा पानी ऐड नहीं कीजिएगा। यहाँ मैं इसका पानी निकाल लूँगी। साग का कड़वा पानी जो है मैंने ऊपर से निकाल दिया है। और अब मैंने इसमें कैनोपोडियम यानी बथुआ जो है वो शामिल कर दिया है, अच्छे से वॉश करके। ये तकरीबन 1 किलो है मेरे पास। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो ऐड करने के बाद दोबारा फिर मैं इसका कड़वा पानी जो है वो बाहर निकालूंगी। इसको थोड़ी देर पकने के लिए मैंने रख दिया है। ये देखें, ये पकना शुरू हो गया है। अब दोबारा से इसका जो पानी है वो मैं बाहर निकालूंगी और इसमें मज़ीद गर्म पानी ऐड करूंगी। इसका पानी निकालने के बाद हम इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर देंगे, तकरीबन 5 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून भर के। और नमक ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून भर के। यहाँ पर मैं ये इसे ऐड करके मिक्स कर दूंगी और पकने के लिए रख दूंगी। यहाँ पर साग को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। हमारा साग जो है वो थोड़ा नरम हो चुका है। तो अब मैं घोटने की हेल्प से इसको मैं अच्छी तरह घोट दूंगी ताकि अच्छे से मैश हो जाए। और मज़ीद इसमें मैं बीटर भी चला लूँगी। आप चाहें तो इसको खाली घोटने से ही मैश कर सकते हैं। तो मैश करने के बाद इसमें तकरीबन आधी प्याली के करीब जो है वो मैं आटा ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको साग थिक चाहिए है। इस तरह से इसको मैं अच्छी तरह से मैश कर दूंगी। आप चाहें तो मकई का आटा भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इस आटे की जगह जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं रोटी पकाने के लिए। थोड़ा थोड़ा आटा जो है वो इसमें ऐड करके घोटने की हेल्प से हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो यहाँ पर मैंने आटा डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप साग की कंडीशन देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बीटर चलाऊंगी ताकि ये और अच्छे से मैश हो जाए। यहाँ पर हमारा साग जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मुलायम और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने हरा लहसुन लिया है। ये हरे प्याज की तरह ही होता है, हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपको चाहिए हो। इसका जो ग्रीन पार्ट है वो हम अलग कटिंग करेंगे और जो वाइट पार्ट है वो अलग कट करेंगे। ग्रीन पार्ट तड़के के एंड में यूज़ करेंगे। अगर हम पहले डाल देंगे तो वो काला हो जाएगा। इसी तरह हरा प्याज लिया है मैंने एक, ये भी आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका भी वाइट पार्ट अलग कट करेंगे और ग्रीन अलग कट करेंगे। इसी तरह ज़ीरा लिया है मैंने यहाँ पर तड़के के लिए, तकरीबन 1 टेबल स्पून है ये।
अदरक का टुकड़ा लिया है, तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा था, उसे भी बारीक बारीक कट कर लिया है। रेगुलर जो हम लहसुन यूज़ करते हैं उसको भी बारीक चॉप कर लिया है मैंने। और यहाँ पर हरी मिर्ची और हरा धनिया लिया है गार्निशिंग के लिए। तो अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। एक पैन में हम घी ऐड करेंगे, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या रेगुलर घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है तकरीबन 1 कप। इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। हमारा घी जो है वो गर्म हो जाएगा, हम अपने इसमें तड़का ऐड कर देंगे और तड़के को ब्राउन कर लेंगे। और जो इसका ग्रीन पार्ट था हरे प्याज का और हरे लहसुन का, वो हम बाद में डालेंगे इसमें। यहाँ पर तड़का हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ग्रीन पार्ट जो है वो ऐड कर देंगे और इसको भी हल्का सा सौते करेंगे। साबुत लाल मिर्चें ऐड करेंगे। बस हमारा तड़का जो है वो तैयार हो चुका है। इसे हम साग में डाल देंगे। तो हमारा मज़ेदार सा साग तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम अपनी मकई की रोटी तैयार करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें तकरीबन 1.5 प्याली के करीब जो है हम पानी डालेंगे। उसको हल्का नीम गर्म कर लेंगे। और मकई का मैंने आटा लिया है, यहाँ पर 2 प्याली के करीब आटा है ये मकई का। पानी जैसे ही नीम गर्म हो जाएगा हम इसमें ये आटा ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। पानी हमारा नीम गर्म हो चुका है, अब हम इसमें आटा डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन नीम गर्म पानी ही ऐड कीजिएगा। आटा ठंडा होने के बाद हम उसकी रोटी बेल लेंगे। रोटी बेलने के लिए आप इसके नीचे कोई शॉपिंग बैग या फिर गीला करके कपड़ा बिछा सकते हैं, ताकि आपकी मकई की रोटी जो है वो अक्सर चिपक जाती है चकने बेलन पे या शेल्फ पे। तो उसके लिए आप गीला कपड़ा यूज़ कर सकते हैं या फिर शॉपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको उठाने में आसानी हो और आपकी रोटी गोल नहीं बनती। उसके लिए भी मैं आपको अभी टिप शेयर करूँगी। यहाँ पे स्पैचुला की हेल्प से हल्के हल्के इसको प्रेस करके इसको सेक लेंगे और घी लगा के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे रोटी हमारी फ्राई हो चुकी है। तो गोल करने का तरीका ये है कि आप कोई प्लेट ले लें या कोई भी बर्तन जो गोल हो, उसकी हेल्प से आप इसकी कटिंग कर लें इस तरह से, और बस इसको उठा के तवे पे डाल दें और आपकी मकई की जो है वो गोल रोटी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार मकई की रोटी और सरसों का साग तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सर्दियों की सौगात आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार साग तैयार होगा आपका। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और ऐश कॉर्नर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।